हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज हमारा बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो नए बच्चों को दिक्कत नहीं है, पुरानों को दिक्कत है ही नहीं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, एवरेज, औसत। एवरेज। चालू करें? स्टार्ट करें। तो देखिए, औसत होता क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में हमारी कक्षा ही मान लेते हैं हम। हमारी कक्षा के अंदर जितने बच्चे बैठे हैं, किसी कोई वजन है, किसी कोई वजन है, किसी कोई वजन है। अब यदि आपसे पूछे भाई सबका एवरेज वजन बताओ, तो एवरेज वजन का मतलब होता है प्रत्येक का वजन। एवरेज का मतलब होता है वो वैल्यू प्रत्येक की हो जाती है। जैसे मान लो मैंने कहा भाई हमारी कक्षा का औसत वजन 60 किलोग्राम है, इसका मतलब प्रत्येक विद्यार्थी कितने किलो का हो गया? 60 किलो का। जिसका 80 था उसका 60 रह जाएगा, जैसा कम था उसके पास पहुंच जाएगा। मतलब सबकी वैल्यू, प्रत्येक की जो वैल्यू होती है उसी को एवरेज कहते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे भाई 4, 6, 8, 10, ये हमारे पास में 4 संख्या है। मैंने बोला आपसे भाई एवरेज इसका क्या होगा, तो आप सबको जोड़ेंगे। सबका जोड़ बताओ कितना आ रहा है इसमें? 28 में आप किसका भाग देंगे? 4 का। 4 का क्यों? क्योंकि राशियों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 28 में 4 से डिवाइड करो, 7 आ गया। तो एवरेज 7 हो गया, मतलब यानी 7 औसत हुआ कितनी संख्याओं का? 4 संख्याओं का। तो यदि मैं 7 को 4 से गुणा कर दूं तो क्या बन रहा है? 28 बन रहा है। तो यानी औसत को राशियों की संख्या से गुणा कर दिया जाए तो योग बन जाएगा। योग में और एवरेज में केवल n का ही तो फर्क है। यानी औसत होता है, औसत क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। इसका मतलब हुआ कि अगर राशियों की संख्या को औसत से गुणा कर दें हम तो योग बन जाएगा, और यदि आपने योग को राशियों की संख्या से भाग दे दिया तो औसत बन जाएगा। अब हमारे पास में कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मान लो मैंने कहा भाई 4, 6, 8, 10 और 12, ये 5 संख्या तुम्हारे पास में है, लेकिन पांचों में खासियत है इनमें, ये सभी लगातार सम संख्या है। भाई 4 के बाद में 6 ही आएगा, 6 के बाद में 8 ही आएगा, 8 के बाद 10 ही आएगा, 10 के बाद 12 ही आएगा। तो इनको कहते हैं कंज्यूकेटिव इवन नंबर, क्रमागत सम संख्या है। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो जोड़ के बताओ कितना बैठ रहा है? कितना बैठ रहा है? 40 बैठ रहा है। 40 में किसका भाग देंगे आप? 5 का भाग देंगे, तो उत्तर कितना आएगा बताओ? 8 आएगा। और 8 बैठा है हमारे कहां पर? बीचों बीच में। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे पास में संख्या ऐसी आ जाए जो कंज्यूगेटिव हो, लगातार हो, एक ही क्रम से बढ़ रही हो, या जो को समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी क्या होती है? समान अंतर से बढ़ने वाली या समान अंतर से घटने वाली, क्या कहते हैं उसको हम? समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का औसत निकालना हो तो बीचों बीच की संख्या पकड़ लो, ना जोड़ने की जरूरत है आपको, ना डिवाइड करने की जरूरत है आपको। जोड़ेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। अब हमारे पास 5 संख्या थी यहाँ पर, 5 में से आपने 2 इधर छोड़ दी और 2 इधर छोड़ दी आपने, तो बीच में कौन बैठा हुआ है? तो ये 8 औसत हो गया इसका। तो टाइम बच गया ना हमारा। अब यूँ कैसा भी है तो चलो 5 संख्या है, 5 में तो औसत बीचों बीच में बैठा है। अगर ये संख्या हमारे पास में 6 होती तो जैसे मान लो 4, 6, 8, 10, 12 और 14 होता। अब एवरेज क्या आएगा इसका? आएगा तो बीचों बीच में ही। तो बीचों बीच में आएगा तो आप बताओ इधर कितनी संख्या छोड़ेंगे हम? 3 छोड़ेंगे। इधर भी कितनी छोड़ेंगे हम? 3 छोड़ेंगे। अब बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं तो इसका ऊपर आएगा औसत, इन दोनों के बीच में आएगा वो। अब बताओ इन दोनों बीच में कौन बैठा है? 9 बैठा है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा है? तो इसका औसत बताओ क्या आएगा हमारे पास में? इसका सारांश ये निकला कि यदि हमारे पास में संख्याएं कैसी हों? विषम हों, ऑड हों। जैसे मान लो 7, 9, 11, 5, तो उनका औसत तो बीचों बीच में आएगा ही, उन्हीं संख्याओं में आ जाएगा। ये 8 संख्या ही थी हमारी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एवरेज हमारा 9 आ रहा है, यानी उन संख्याओं में से नहीं आ रहा है।
बीच में जो आएगा दोनों संख्याओं बीचों बीच में आएगा उस वो आएगा। तो यदि संख्या हमारे पास में 10, 12, 14 हुई तो औसत ऊपर आएगा। संख्या हमारे पास में 3, 5, 7, 9 हुई तो बीचों बीच में लाइन पे ही आ जाएगा। ये लाइन के ऊपर आ रहा है और ये लाइन के एक तरीका हुआ। अब इसको समांतर श्रेणी भी कहते हैं। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी अगर आ जाए तो आप क्या करो, पहली संख्या में लास्ट जोड़ दो। पहली संख्या कौन है? 4 है। लास्ट कौन है? 14 में 2 जोड़ो, 16 हुआ, 2 का भाग दे दो, 8 आ गया। 14 में 4 जोड़ो, सॉरी है 4 है यहाँ तक। 14 में 4 जोड़ो, 18 में 2 का भाग दो, देखो 9 आंसर आ गया। इधर आ जाओ, 12 में 4 जोड़ो, 16 में 2 का भाग दो, 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारी समांतर श्रेणी हो तो आपको पहली संख्या में लास्ट जोड़ना है और किससे भाग देना है? 2 का भाग देना है। तो आपको ये भी काम करने की जरूरत नहीं है, फिर और भी आसान हो गया अब।